वेलकम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन के बारे में। तो अगर मैं फंक्शन की डेफिनेशन की बात करूं तो फंक्शन की डेफिनेशन होती है ए पीस ऑफ कोड टू परफॉर्म एनी टास्क ऑन एनी टाइम या ऑन टाइम, ठीक है, या किसी भी टाइम पर, ठीक है। देखिए, कुछ लाइन का कोड है वो हमने लिखा है, ठीक है। मान लीजिए मैंने 50 लाइन का मान लीजिए मैंने 25 लाइन का कोड मैंने लिख दिया है, ठीक है। अब ये कोड है, कोई भी दो वैल्यूज है, 2 या 3 वैल्यूज, उनका इनपुट लेगा और हमें आउटपुट देगा, ठीक है। मान लीजिए अपन जीएसटी के सॉफ्टवेयर को मान के चलते हैं कि अपना जो जीएसटी का सॉफ्टवेयर है वो जब पूरे देश की टैक्स को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। यानी कि अगर मैं बात करूं 130 करोड़ पॉपुलेशन मान के चल रहा हूं, तो मैं उनमें 100 करोड़ पॉपुलेशन ऐसी मान के चल रहा हूं जो काम कर रहे हैं, उनके पास पैसा आ रहा है, तो उनकी जो इनकम है उनके ऊपर लगने वाले टैक्स या फिर वो कोई भी वस्तु खरीद रहे हैं उसके ऊपर का टैक्स, ठीक है, जो भी है। अगर कोई शख्स इनकम नहीं कर रहा है, कोई सामान वो खरीद रहा है तो भी उसके ऊपर टैक्स लग रहा है। तो जो जीएसटी का सॉफ्टवेयर है वो पूरे देश के जो टैक्स है उसको कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो इस सॉफ्टवेयर में मान लीजिए कि एक शख्स के ऊपर, यानी कि किसी भी एक बंदे के ऊपर उसको दिन में एक बार एडिशन करना पड़ रहा है किन्हीं भी 2 वैल्यूज का, ठीक है। तो अगर एक शख्स के ऊपर दिन में एक बार एडिशन की टास्क परफॉर्म करनी पड़ रही है तो 100 करोड़ लोगों के ऊपर उसको 100 करोड़ टाइम, यानी कि एक दिन में 100 करोड़ बार एडिशन वाला जो टास्क है वो परफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए अब अगर मैं सॉफ्टवेयर बनाने बैठूं और 100 करोड़ लोगों के लिए मैं एडिशन का प्रोग्राम लिखता हूं, हर पर्टिकुलर बंदे के लिए, ठीक है। तो मेरे को अगर मैं बात करूं, कंटेंट मेरे पास इतना हो जाएगा और सॉफ्टवेयर का जो साइज होगा वो कई हजार टीवीज में चला जाएगा, ठीक है। तो अपने पास ऐसा सिस्टम भी, शायद मैं कहूं कि अच्छे सिस्टम उस सॉफ्टवेयर को नहीं चला पाएंगे। तो क्यों ना ऐसा हो नहीं सकता कि मैं उस कोड को सिर्फ एक बार लिखूं और उस कोड को मैं कोई पर्टिकुलर नाम दे दूं, ठीक है, और उसका मैं बार बार यूज कर लूं, ठीक है। तो देखिए, मैंने वो जो कोड था उसको मैंने लिखा, उसको एक नाम दिया और उसका मल्टीपल टाइम में यूज कर रहा हूं, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट को फंक्शन बोल के चल रहा हूं मैं, ठीक है। यानी कि अगर मैं कहूं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ए पीस ऑफ कोड जो कि एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करेगा, ठीक है, उसको एक पर्टिकुलर नाम दे दिया, जो कि कहीं पर भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर मेरे को उस टास्क से रिलेशन कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो मैं उस एक सिंगल नाम के थ्रू उस पूरी कोड को एक्सेस कर पाऊंगा। यही कॉन्सेप्ट है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, जिसको बोलते हैं अपन फंक्शन। यानी कि मैं कहूं कि मेरे को एक शख्स के लिए अगर मैं एक बार एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करना था और दिन में अगर 100 करोड़ लोगों के लिए 100 करोड़ टाइम्स मेरे को ऐड ऑपरेशन परफॉर्म करना था, इस चीज से बचने के लिए मेरे को सिर्फ एक बार कोड लिखना है, ठीक है, और उस कोड का इस्तेमाल सिर्फ एक सिंगल नाम के साथ मेरे को यूज कर लेना है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है फंक्शन का, इसलिए फंक्शन इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है। अब फंक्शन के बारे में जानते हैं कि फंक्शन की डेफिनेशन तो क्लियर हो गई है कि एक पीस ऑफ कोड टू परफॉर्म एनी टास्क ऑन एनी टाइम, किसी भी टाइम पर कोई टास्क परफॉर्म करनी है, ठीक है, वो एक ऐसा पीस ऑफ कोड है, यानी कि कोड का टुकड़ा है। अगर मैं थोड़ा और अच्छे वर्ड्स में कहूं कि तो कहूं कि वो जो कोड के कुछ
पीसीज है, यानी कि वो एक पीस है कोड का, उसका कुछ नाम है, उस नाम को ही मैं फंक्शन बोल के चल रहा हूं। ठीक है, फंक्शन है वो 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक होता है प्री डिफाइंड फंक्शन, और दूसरा है यूजर डिफाइंड फंक्शन। ओके, देखिए अगर मैं प्री डिफाइंड फंक्शन की बात करता हूं तो ऐसे फंक्शन जो पहले से ही डिफाइंड किए हुए हैं, यानी कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की लाइब्रेरी के अंदर उनका काम और उनका कोड लिखा हुआ है। जैसे मैं बात करूं तो प्रिंटएफ एक फंक्शन है जिसका इस्तेमाल हम लोग कोई भी जो मैसेज है वो प्रिंट कराने के लिए कर रहे थे। ठीक है, या फिर मैं उसका इस्तेमाल कोई भी वैल्यूज है उसको प्रिंट कराने के लिए मैं कर रहा था। ठीक है, तो ये जो फंक्शंस हैं इनकी कोडिंग और इनके काम पहले से ही डिफाइन किए हुए हैं और वो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो लाइब्रेरी है उसमें सेव है। ठीक है, ये थे प्री डिफाइंड फंक्शन, इनका काम पहले से डिफाइंड है, इनका कोड जो लिखा हुआ है वो पहले से डिफाइंड है। अब मैं बात करता हूं यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, यूजर डिफाइंड फंक्शन में खुद यूजर को फंक्शन का नेम बताना पड़ेगा कि फंक्शन का खुद अपनी इच्छा के अनुसार उसको अब फंक्शन का नाम देना पड़ेगा, कोई भी नाम ले सकता है। यूजर डिफाइंड, यूजर की इच्छा है जो भी नाम ले। उस फंक्शन का कोड यूजर को खुद लिखना पड़ेगा। ठीक है, और उस फंक्शन को कंपाइलर को बताना पड़ेगा कि ये मैंने फंक्शन खुद डिजाइन किया है। ओके, तो यूजर डिफाइंड फंक्शन का जो फुल कंट्रोल है अगर मैं कहूं तो वो जो प्रोग्रामर है, कोडर है, उसके हाथ में होता है। यानी कि ये जो फंक्शन है ये तो जिसने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी बनाई थी, या मैं कहूं जो उनके डेवलपर थे, फाउंडर थे, उन्होंने पहले से ही डिफाइन कर लिया था। ठीक है, लेकिन ये फंक्शन है यूजर डिफाइंड फंक्शन, इनको यूजर खुद बनाएगा अपने यूजर्स के हिसाब से, यानी कि उसको क्या यूज करना है फंक्शन का, उसके हिसाब से वो उनका कोड लिखेगा और उनका इस्तेमाल करेगा। देखिए ये तो था फंक्शन के बारे में। ठीक है ना, अब बात करते हैं फंक्शन के पार्ट्स के बारे में। अगर मैं ह्यूमन बॉडी की बात करूं तो मैं 3 भागों में उसको बांट रहा हूं, सर, और सर से पांव तक का पोर्शन 20 का, और एक और पैर 3rd पोर्शन यानी कि। ठीक है, तो ऐसे ही जो फंक्शन है उसको मैं 3 भागों में डिवाइड करता हूं। सबसे पहले है फंक्शन का डिक्लेरेशन। फंक्शन का डिक्लेरेशन जो कि अब तक हम लोग कोई वेरिएबल बना रहे थे इंट x, उसको डिक्लेयर कर रहे थे ना कि ये डेटा टाइप इसका डिक्लेरेशन इंटीजर टाइप का है, या फिर इसमें कोई कैर वैल्यू स्टोर होगी, या फिर इसमें कोई फ्लोट वैल्यू आएगी, ये सब। ठीक है, तो फंक्शन का डिक्लेरेशन करना है। ठीक है, फिर आता है फंक्शन की डेफिनेशन। फंक्शन की डेफिनेशन यानी कि इसमें यूजर को फंक्शन के काम करने के लिए जो कोड है वो लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसके दूसरे नाम की, जो कि हो सकता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के दौरान मैं फंक्शन की बॉडी अगर वर्ड इस्तेमाल करूं तो आप लोगों को डेफिनेशन ही मान के चलना है। फंक्शन की बॉडी, फंक्शन बॉडी। ठीक है, सबसे पहला फंक्शन का डिक्लेरेशन, फिर फंक्शन की बॉडी, और फिर 3rd जो काम है वो है फंक्शन का यूज। ठीक है, और जिसको बोलते हैं फंक्शन को कॉल करना है, फंक्शन कॉल, या फिर फंक्शन कॉलिंग। तो मैं फंक्शन कॉल बोल के चल रहा हूं। ठीक है ना, फंक्शन को कॉल करना है जब अपन को इसका यूज करना हो, तब मैं लिख देता हूं फंक्शन यूज। ओके, जब तो ये 3 काम हर बार फंक्शन के साथ होंगे। जब भी अपन फंक्शन बनाएंगे सबसे पहले फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे, फिर फंक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे, यानी कि फंक्शन की बॉडी के अंदर वो कोड लिखा जाता है जिसके द्वारा फंक्शन काम करेगा। ठीक है, और फिर फंक्शन को कॉल करेंगे जब भी फंक्शन का अपने को यूज करना होगा। ठीक है, तो
आई होप इतना कंटेंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए एक प्रोग्राम अपन बना के देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं जो प्री प्रोसेसर जो कमांड है वो लिख लेता हूं, जो कि हैज से शुरू होते हैं। हैज इंक्लूड डॉट एस, इंक्लूड स्टूडियो डॉट एस, हैज इंक्लूड conio डॉट एच, यानी कि कंसोल इनपुट आउटपुट। क्लियर है। इंट मेन जो कि मेन फंक्शन है वो मैं लिख लेता हूं। ओके, अब क्या करता हूं कि मैंने इतना सब कुछ कर लिया है। अब मेरे को क्या करना है कि फंक्शन है उसका डिक्लेरेशन करना है, यानी कि मैं एक फंक्शन क्रिएट करूंगा दो वैल्यूज के एडिशन की। ठीक है, तो डिक्लेरेशन को अपन कुछ टाइम होल्ड कर देते हैं, जैसे कि अपन वेरिएबल का यूजेस कर रहे थे और बाद में उनको डिक्लेयर कर रहे थे। तो सबसे पहले मैं फंक्शन को यूज करना, यानी कि अगर मैं कहूं कि उसकी बॉडी लिखेंगे सबसे पहले, तो मैं एक फंक्शन बना रहा हूं ऐड के नाम से। ठीक है, ओके, यानी कि दो वैल्यू ऐड करेगा तो मैं उसका नाम ऐड दे देता हूं, फंक्शन का नाम। ओके, ओके, तो इस ऐड जो मैंने फंक्शन बनाया है इसको आप भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि एक कोड लिखना है जो दो वैल्यूज हैं उनका इनपुट ले और एडिशन करके आउटपुट दे। तो सबसे पहले यूजर के पास क्या हो कि एक मैसेज लिखा हुआ है, प्लीज एंटर टू वैल्यूज। ठीक है, तो मैं प्रिंट एफ करके एक मैसेज प्रिंट कराता हूं। प्लीज एंटर टू वैल्यूज। ओके, ये मैसेज प्रिंट हो गया। उसके बाद जो यूजर है वो कीबोर्ड से इनपुट कराएगा। तो इनपुट कराने के लिए मैं स्कैनफ जो फंक्शन है उसका इस्तेमाल कर रहा हूं, %d फॉर्मेट स्पेसिफायर। ओके, फिर कोमा, और मेरे को कोई भी दो वेरिएबल बना लेने हैं जो कि यहां पे उस वैल्यू को स्टोर करें। तो मैं एड्रेस ऑफ वेरिएबल ए कोमा एड्रेस ऑफ वेरिएबल बी, दो वेरिएबल मैंने बना लिए हैं। अब वेरिएबल बनाए हैं तो उनको डिक्लेयर भी कर देता हूं। इंटीजर टाइप की वैल्यू इनपुट कराऊंगा तो इंट ए एक वेरिएबल हो गया और इंट ही दूसरा वेरिएबल हो गया। क्लियर है यहां तक? ओके, मैसेज आया प्लीज एंटर टू वैल्यूज, टू वैल्यू मैंने एंटर करा ली। अब उनका एडिशन, एक तीसरा वेरिएबल ले लेता हूं मैं सी। क्लियर, और उसमें ए और बी का एडिशन में करता हूं। तो ए प्लस बी असाइन करा देता हूं सी में, यानी कि ए प्लस बी का ऐड हो और वो सी में चला जाए। ठीक है, ओके, अब मेरे को सी प्रिंट कराना है तो मैं प्रिंट एफ फंक्शन यूज करता हूं %d। सबसे पहले लिखा हुआ है एक मैसेज सम इज इक्वल, तो मैं लिख देता हूं सम इज इक्वल, और फिर अब मेरे को वैल्यू प्रिंट करानी है सी की, तो मैं लिख देता हूं %d। ठीक है, और कोमा लगा के मैं सी वेरिएबल लिख देता हूं। अब मैंने सी वेरिएबल लिख तो दिया है, यहां पे भी सिर्फ इसका जो डिक्लेरेशन है वो नहीं किया है, तो मैं यहां पे एक कोमा लगा के सी लिख के यहां पे ये लिख देता हूं। अगर मैं सी वेरिएबल ना बनाऊं यहां पे, अगर मैं डायरेक्ट ए प्लस बी लिख देता हूं तब भी अपना काम चल जाएगा। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, अगर मैं यहां पे वैल्यू लिखूं या एक्सप्रेशन लिखूं, ठीक है ना, अगर मैं कहूं ए प्लस बी तो मैंने यहां पे एक्सप्रेशन लिख दिया है, तो इससे भी काम बन जाएगा। ठीक है, तो मैं यहां पे सी लिख के, फिलहाल मैंने वेरिएबल बना लिया है तो मैं सी का इस्तेमाल करूंगा। ओके, ठीक है, देखिए ये कोड था अपना दो वैल्यू के एडिशन का। ठीक है, तो मैं इसको कट करता हूं कंट्रोल एक्स और मैं यहां पे पेस्ट कर देता हूं कंट्रोल वी। ठीक है, और एंटर मार के मैं यहां पे रिटर्न वैल्यू कर देता हूं, क्योंकि ये जो फंक्शन है कंप्लीट, ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। इसको कंपाइल कराता हूं, सेव होने के लिए बोल रहा है, मैं सेव कर देता हूं। देखिए कुछ एरर आई है, रिटर्न की स्पेलिंग ठीक गलत है। ओके, फिर से कंपाइल कराता हूं।
कोई एरर नहीं। इस बार रन करा देता हूँ। ओके, 2 वैल्यूज एंटर कराता हूँ, 5 6, आउटपुट है 11, सम इज 11। ठीक है, ये था अपना सिंपल प्रोग्राम। ठीक है, अपन कर रहे हैं फंक्शन बनाने का तरीका सोच रहे हैं। ठीक है, देखिए अब क्या करना है, मेरे को इस कंप्लीट कोड का इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, मैं चाहता हूं कि मैं सिर्फ एक कोई वर्ड लिखूं और मेरा काम हो जाए, मेरे को बार बार एडिशन के लिए ये सारा कोड लिखने की नीड ना पड़े। तो मैं क्या करूंगा, इस कोड को यहां से कट करूंगा, कंट्रोल एक्स। ठीक है, नीचे आता हूं मैं और यहां पे एक फंक्शन बनाता हूं ऐड के नाम से, या मैं चाहूं तो उसका नाम दे सकता हूं राज। ओके, ब्रैकेट ओपन किया। फंक्शन बनाने का तरीका है, सबसे पहले फंक्शन का नाम लिख देता हूं, ये डबल ब्रैकेट इस तरह के छोटे स्मॉल ब्रैकेट लगाना है एक सिंगल, और फिर एंटर मार के ये थी फंक्शन की बॉडी, यानी कि अगर मैं कहूं तो ये फंक्शन की डेफिनेशन है, और यहां पे मैं उस कोड को लिख देता हूं। ठीक है, यानी कि उस प्रोग्राम उस फंक्शन को, यानी कि जो मैंने फंक्शन बनाया है वो क्या काम करेगा वो डिपेंड करता है उसकी बॉडी पे। ठीक है, तो यहां पे मैं ये रिटर्न वर्ड है ये यहां पे हटा देता हूं, बैक। ठीक है, ओके, तो हमने फंक्शन बना लिया है राज नाम से, और उसकी बॉडी हमने बना दी है, यानी कि उसकी डेफिनेशन हमने लिख दी है। अब क्या होगा, जब भी मेरे को एडिशन करना होगा तब मेरे को ये कोड यूज नहीं करना है, मेरे को सिर्फ राज और ये 2 ब्रैकेट है, यानी कि ये फंक्शन है, सिर्फ इसको कॉल करना है। क्लियर है यहां तक? ओके, फंक्शन मैंने बना लिया है। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, ये फंक्शन है कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। ठीक है ना, हालांकि ये जो फंक्शन था ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा था, तो मैं नीचे लिखता था रिटर्न 0। ठीक है, लेकिन अपन जब इस तरह के फंक्शन बनाएंगे तो उनमें जब ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न ना करे तब अपन उसको बनाते वक्त पहले से ही डिफाइन कर देंगे और लिख देंगे, मतलब पहले से ही लिख देंगे वॉइड कीवर्ड। अब ये मैं क्यों लिख रहा हूं, कब लिखे जाएंगे, किस कंडीशन में लिखा जाएगा, ये सब अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल आप इतना जानिए, ये है फंक्शन का डेफिनेशन, यानी कि अगर मैं कहूं कि फंक्शन की बॉडी। ठीक है, और फंक्शन को बनाने के लिए हमने 3 चीजें सीखी थी। सबसे पहले फंक्शन का डिक्लेरेशन, तो मैं फंक्शन का डिक्लेरेशन कर देता हूं ऊपर ही ऊपर कि ये फंक्शन कुछ भी इनपुट नहीं ले रहा है, मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, वॉइड का मतलब होता है नथिंग। फिर फंक्शन का नाम रास, और ब्रैकेट के अंदर वो सब वैल्यू कि ये कुछ भी रिटर्न नहीं, यहां पे था ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। फिर फंक्शन का नाम, और फिर फंक्शन के ब्रैकेट के अंदर लिखना है ये कुछ भी इनपुट नहीं ले रहा है। ठीक है, तो मैं कुछ भी इनपुट नहीं ले रहा है तो इसका मतलब वॉइड ही लिख देता हूं। ठीक है, और फिर सेमीकोलन। इन सब के बारे में अपन डिटेल में अगली वीडियो में पढ़ेंगे कि ये सब क्यों लिख रहा हूं, ये किस टाइम लिखे जाएंगे, क्या क्या कंडीशन होती है, और इसको मैं लिख देता हूं, इसका नाम फंक्शन डिक्लेरेशन। ये फंक्शन डिक्लेरेशन हो गया, और ये जो कंप्लीट है ये है फंक्शन की बॉडी, तो मैं लिख देता हूं फंक्शन डेफिनेशन। ओके, अब फंक्शन कॉलिंग बच गया। ठीक है ना, फंक्शन को कॉल करना उसका यूज करने के लिए, तो फंक्शन को यूज करना है कहाँ है, मेरे को मेन प्रोग्राम के अंदर यूज करना है, तो मैं यहां पे लिख दूंगा फंक्शन का नाम। फंक्शन का नाम था राज, और इस तरह से उसका सेमीकोलन लगा के इसको ऐसे करते हैं कॉल, फंक्शन कॉल। ओके, तीनों चीज हो गई है। मैं कंपाइल करता हूं एक बार इसको, कोई एरर नहीं, रन कर देता हूं। प्लीज एंटर 2 वैल्यूज, मैं 6 एंटर कराता हूं, 9 एंटर कराता हूं, 9 + 6 15, आंसर सही है। तो देखिए, जब भी मुझे कभी भी मेरे को क्या करना है कि
ट्रू वैल्यूज का एडिशन चाहिए तो मेरे को ये सारा कोड लिखने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ ये जो वर्ड है ना राज, इसका इस्तेमाल करके एडिशन कर सकता हूं। तो अपने जीएसटी का जो सॉफ्टवेयर होगा उसको जब भी कभी एडिशन की जरूरत पड़ेगी तो वो कुछ इस तरह के जो कंटेंट है उनका इस्तेमाल करेगा और उसको आउटपुट मिल जाएगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। धन्यवाद।